बने हो गुरुपुरी भगवने हो गुरुपुरी भगवने हो। एक बार हम लोग प्रेम से गुरु महाराज की जय जयकार करके मन मस्तिष्क को ताजा कर लें, अंतःकरण को पवित्र कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पावन अपने स्वनिवास में आचार्य महर्षि योगानंद प्रभु जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। चलता फिरता तीर्थराज मुद मंगलमय संत समाज, साधु चरण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्ति मती बहनों, हम देखते हैं। अब देखिए, भगवान राम के पास 4 ऋषि आ रहे थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान राम कितने गदगद हो गए, लेकिन यहाँ के आदमी को देखता हूं मैं, कोई गदगद नहीं है। जबकि भरा सत्संग का दरिया, नहा लो फिर मिलेगा ये सत्संग, फिर कब मिलेगा। लेकिन अभिमानी अहंकारी माया ने ऐसी बुद्धि हर ली है, ऐसी बुद्धि हर ली है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से फुर्सत होने वाला नहीं है। काम का अंत नहीं है, लेकिन शरीर का एक दिन अंत है। इसलिए अंत होने से पहले संत के पास जाइए। सबने गया है, जो गया है, सबका उद्धार हुआ है, सबका सुधार हुआ है। और यहां पूरे गांव में, गांव के बीच में है, और फिर भी देखिए उपस्थिति। अहंकारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति कभी आएगा गुरु के द्वार, प्रभु के द्वार आएंगे वो? जब भी जाएंगे, क्योंकि उसका मन जो है इतना नीच हो गया है कि वो सत्संग में आएंगे नहीं, पवित्र काम करेंगे ही नहीं। अभिमानी, मैं बराबर कहता हूं, अभिमानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति कभी भी वो गुरु के द्वार नहीं जाता, कभी भी वो प्रभु के द्वार नहीं जाता। जब भी जाएगा तो नरक के द्वार जाएगा। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा? कहेंगे कोई पृथ्वी पर से भी कोई उड़ा है क्या? हाँ, भगवान बुद्ध के 500 भिक्षु आकाश मार्ग से उठते थे। आप में भी वह शक्ति है, हम लोगों में वह शक्ति है, लेकिन शक्ति जो है छिपी हुई है। तम फटे, गुरु महाराज के वाणी में, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। जब तक हम अंधकार मंडल में हैं, भक्ति स्वतंत्र और सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राण। आप स्वतंत्र हो जाएंगे जब सत्संग करेंगे। सत्संग से जब ज्ञान हो जाएगा। दुख कब होता है? जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है तब तक दुख होगा। अज्ञान हो जाएगा। वही जो है तारा खूब विलाप कर रही थी, खूब विलाप कर रही थी। भगवान राम ने कहा, तारा तुम किसके लिए विलाप कर रही है? किसके लिए विलाप कर रही है? मेरा पति मारा गया। अच्छा, तेरा पति मारा गया। अच्छा, ये बताओ तुम पति किसको मानती है? तुम ये बताओ, इस शरीर को पति मानती हो कि जीव को तुम पति मानती हो? बोलो। अगर तुम शरीर को पति मानती है तो शरीर सो तन तुझे आगे शोभा। वो तो तन तुम्हारे सामने आगे सोया हुआ है, ले जाओ उठा करके। अगर तुम जीव को जो है पति मानते हो तो जीव नित्य तुम के ही विधि रोबा। ये तो नित्य है, अजन्मा है, अगोचर है, कभी मरता ही नहीं है। उपजा जब ज्ञानत प्रभु मुस्काना। ज्ञान जब होता है तो फिर उसको दुख नहीं होता है।
सब ज्ञान हो जाएगा, लेकिन सब ज्ञान से आपको दुख होगा, लेकिन सत्संग रूपी ज्ञान हो जाएगा तो फिर जो है आपको दुख नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा, राम की बहुत बड़ी कृपा हो गई, ऐसे सत्संग हो रहा है। राम की बहुत बड़ी कृपा हो गई, तब आज सत्संग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। लेकिन फिर भी अभिमानी अहंकारी ताश खेलेगा और सब मखौल और सब जो है खिल्ली उड़ाएगा, लेकिन सत्संग में आ जाएंगे। कहते 60 सुधरही, एक बार आ जाएंगे, अगर बढ़िया से आ जाएंगे। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होए बिको, काक होए पिक बकहू मराला। उसके अंदर में बदलाव हो जाएगा, उसके अंदर में 60 सुधरही सत्संगति पाई, उसके अंदर में बदलाव हो जाएगा। लेकिन अभिमानी आएंगे तब तो, अहंकारी आएंगे तब तो वो आ ही नहीं सकता है। आ भी जाएंगे कि नीच मन जो है उसको बैठने नहीं देगा, भगाएगा, उसको उठा करके ले जाएगा। ये संस्कार गिरा हुआ जो है, गुरु महाराज क्या कहते हैं, अगर सब तरह संस्कार गिर गया है, दसों दिशाओं में अंधकार छा गया है, तुम केवल मेरे पास आ जाओ। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटा, दया करके तुमको क्षमा करके मिटा देंगे। तुम केवल एक बार आ जाओ। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ करके, सब कर्मों को छोड़ करके तू केवल मेरे शरण में आ जा। अब देखिए भगवान कृष्ण किसका, अर्जुन का रथ हाँकते थे कि नहीं हाँकते थे, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं बार बार, क्या कहते हैं, सब धर्मों को छोड़ करके, सब कर्मों को छोड़ करके तू केवल मेरे शरण में आ जा। शरीर से थे लेकिन मन से नहीं थे। उसी तरह से हम जो है शरीर से खूब हो जाएं, लेकिन मन अगर हमारा यहां नहीं रहेगा, मन से हम नहीं सुनेंगे, हमारा सुनना बेकार हो जाएगा। इसलिए मन को जो है एकत्रित कर करके, मन को केंद्रित कर करके जो सत्संग सुनते हैं, कहते एक घड़ी एक भी वचन सुन लेते हैं बढ़िया से, उसका परम कल्याण हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्मों का पाप, इसमें इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, फिर भी जो है नीच व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति गुरु के द्वार नहीं आता।